नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो नमो लोहे सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वामिभूयाचकासे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। जब भी ये बात कही जाती है स्ट्रेस फ्री, तो मैं कहता हूँ पूरा विश्व स्ट्रेस फ्री ही है। क्या बोल रहा हूँ? पूरा विश्व बोलो बताओ स्ट्रेस का स्थान कहाँ है? बता। शायद द्रव्यों में कोई स्ट्रेस की चीज हो तो बता दे। जहर में स्ट्रेस थोड़ी है। जहर खा रहे हो, खा रहे हो, मत खाओ। दीवार में स्ट्रेस थोड़ी है, सिर काल की फोड़ रही, मत फोड़ो। ऐसा कहकर ये कहना है स्ट्रेस दूर करने के लिए दवाई मत ढूंढो और कोई मोटिवेशनल स्पीकर मत ढूंढो। दिक्कतें है सस्ती मेधा, जो सस्ती मेधा होती है वो ऑनलाइन ढूंढती फिरती है। स्ट्रेस से बचने का उपाय क्या है? स्ट्रेस से बचने का उपाय क्या है? स्ट्रेस की कोई जगह हो तो बताओ, मुझे बता देना स्ट्रेस की जगह हो तो। और नहीं तो जिनवाणी में प्रतिदिन का प्रवचन स्ट्रेस फ्री के लिए है। स्ट्रेस फ्री बताओ कौन सी जगह नहीं लिखा है स्ट्रेस फ्री? तो मैं समझा देता हूँ तुम्हें। मिथ्यात्व से बड़ा स्ट्रेस नहीं है। सब स्ट्रेस की जड़ है मिथ्यात्व। देखिए बस ढूंढ लो। जब यदि मिथ्यात्व है तो करोड़पति अरबपति खरबपति भी परेशान है। मिथ्यात्व है। नहीं तो गरीब भिखारी भी मजे में रह रहा है, क्या दिक्कत है? समझाना मुझे कोई स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मुझे समझाओ पहले, स्ट्रेस होता क्या है? उस मिथ्यात्व को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, दो बातें शब्द ली। एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, ये समस्त स्ट्रेस की जड़ है। बिल्कुल दो लाइनों में सब खत्म हो गई, वही बात, अब कुछ बचा ही नहीं। आप कल्पना करो 1 साल का बच्चा है और उससे आप कह रहे हो बेटा बाजार से सब्जी खरीद लो। ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप चाहे दुखी हो, चाहे चिल्ला, चाहे मारो, चाहे पीटो, और चाहे तुम धमकी दो मैं कुएं में गिर जाऊंगा। बताओ 1 साल का बच्चा सब्जी ला सकता है कि नहीं ला सकता? आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। एक दृष्टांत दे रहा हूं, थोड़ी सी एनालिसिस करके देखो। जहां जहां स्ट्रेस है वहां ओवर एक्सपेक्टेशन होगा होगा और होगा। धर्म, अब एक नई बात बता रहा हूं आपको। आपको घर गृहस्थी और संसार वाले तो स्ट्रेस में दिखते होंगे,
बराबर दिखते होंगे, लेकिन धर्मात्मा भी स्ट्रेस में। आप सुनोगे क्या बोल रहा हूं मैं? धर्मात्मा भी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का मतलब समझते होता है क्या? प्रेशर। स्ट्रेस माने प्रेशर। क्या क्या प्रेशर? योग्यता से अधिक काम करना चाहती है। जैसे गुणस्थान कौन सा है? पहला। और स्थिरता कितनी चाहते हैं? 1 घंटे की। जब मैं सामायिक में बैठूं तो एकदम निर्विकल्प, आप जी स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप गुणस्थान से ज़्यादा स्थिरता नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान था, मैं अपने स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, बहुत परेशान था। मैं पंडित साहब के पास से पहुँचा भोपाल से, तो मैंने कहा अकेले में, पंडित साहब मैं सामायिक में बहुत स्थिरता चाहता हूँ लेकिन स्थिरता ही नहीं होती। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन हो गए मेरे को, लेकिन मेरे को स्थिरता नहीं होती। तो मैं तो सोच रहा था पंडित जी खुश हो जाएंगे, एक तो तुम ट्राई कर रहे हो अच्छी बात है, और कहते कि बेटे चिंता नहीं करो, करत करत अभ्यास से एक न एक दिन तुम सफल हो जाओगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं सोच रहा था ऐसा उत्तर मिलेगा, एक आध सजेशन देंगे, ऐसे बैठना वैसे बैठना कुछ। उन्होंने तो ना सजेशन दिया और ना कुछ दिया। उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। क्या बोला मेरे को? अपन तो खुश हो जाते, अच्छा तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। अब मेरा माथा घूम गया, आगम विरुद्ध, अब बिल्कुल नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने प्रवचन में समझाया, 1 घंटा समझाया प्रवचन में। बोलो भैया सुमत, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज का शुद्धोपयोग कितने समय का लिखा है आगम में? तो मैंने 5 सेकंड, 5 सेकंड 1.5 सेकंड, 5 सेकंड 7वां और 1.5 सेकंड का 6ठा, ऐसे 5 सेकंड 1.5 सेकंड। तो तुम कितना स्थिरता चाहती हो? तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है? यदि तुम कहो पहला, कहो चौथा, तो अभी कितनी स्थिरता होगी? यदि तुम्हें 1 घंटे की स्थिरता हो जाए यहाँ से बैठ के, और कपड़ा पहने पहने और व्यापार धंधा करते करते, और जो घर गृहस्थी की झंझट और ट्रस्टों की झंझट लेकर के, तो तुम्हारा प्रश्न आगम विरोध है। यदि तुम्हें 1 घंटे की स्थिरता हो जाएगी तो फिर दिगंबर मुनि भगवंतों को तो कितनी स्थिरता होनी चाहिए। मेरा बुद्धि मजा आ गया एकदम। आप लोगों के लिए भी खुशखबरी, खुशखबरी है ये आप सबके लिए भी। आपको 1 आध घंटा ध्यान लग जाता है, नहीं लग जाता है? लोग बहुत कहते हैं भैया मैं तो बाहुबली भगवान के सामने या जिसको जो प्रतिमा अच्छी लगती है, चंद्रप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, यहाँ आप बैठ के देखो। अरे भाई यदि ऐसे ध्यान लग जाता, तब और ऊंची बात बता रहा हूँ प्रतिमानियों की, तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष नहीं लगता केवल ज्ञान लाने में। सचमुच 3 के साथ चौकड़ी के अभाव में थे, सचमुच सचमुच प्रचुर स्वसंवेदी थी, सचमुच पानी की रेखा वाली लकीर थी उनके पास कसाई की, बोलो, और उन्हें 1000 साल लगा। अब घबराना नहीं बिल्कुल, माला फेरना बिल्कुल सामयिक करना, डरना नहीं बिल्कुल। ये मत सोचना हमारा उपयोग नहीं लगता, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत पापी। अरे पापी नहीं हो, जितना लगना ना इतना ही लगना चाहिए। अब आपको समझ में आया? धर्मात्मा भी बहुत स्ट्रेस में, 5वीं प्रतिमा तो ले ली, बस 7वीं नहीं ले पा रहा हूँ। 7वीं तो ले ली, मुनि कैसे बनूं मुनि? अरे यार अरे स्ट्रेस में बेचारा, बाल नहीं खींच रहे, बाकी तो सब कर लूंगा, चलो ठंड तो सह लूंगा, लेकिन बाल नहीं खींच रहे, और इधर के नहीं खींच रहे, और इधर के क्या से खींचे। अब तो समझ में आया? ये स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस की को मैंने कैसे डिफाइन किया? एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन। आप जिस गुण स्थान में हो उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस है।
आपका जितना मन लगना चाहिए पूजा में उतना ही लग रहा है, सही लग रहा है वो, और धीरे धीरे लग जाएगा। आप चिंता नहीं करो। आपने देखा है फिल्मों में नकली धर्मात्मा दिखाई जाती है, तो आपको एकदम लगती है सती सावित्री, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे डूब गई। और मैं दिखाते भी घंटे बजते हैं, फला होता है, एकदम पट्टी होती, करती हूँ तुम्हारा व्रत में अंगीकार करो भाई। ये दिखावा है ना, ये गलत है। और जो व्यक्ति कहते मेरे परिणाम बहुत लगते हैं, मैं झूठ बोलती। 5 सेकंड से ज्यादा मुनियाज का नहीं टिकता भाई साहब 7वें गुण स्थान में, तुम्हारा टिक कैसे गया? लेकिन एक ये भ्रम फैलाते हैं मेरा तो बहुत उपयोग लगता, तुम्हारा नहीं लगता। इसीलिए ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में पोल पट्टी खोल रहा हूँ ना। एक मायाचार का वातावरण रहता है, वो भी ऐसे बैठ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आज तो बहुत आनंद आया। मैंने बहुत माने कितनी देर तक स्थिरता रही, स्थिरता कितनी देर रही? वो एक बार भी नहीं कहता कि मुझे फला फला चीज दिखी, खाना पीना दिखा, उल्टा सीधा दिखा, आज मुझे ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट सबसे ज्यादा ईगो हर्ट परेशान करता है, पता है? देख लेना जब सामायिक करोगे ना, ईगो हर्ट। बहू ने भोजन तो कराया लेकिन ईगो हर्ट करके कराया। तो बिल्कुल उस समय तो खा पी लिया, बाद में देखो आज ये हालत है, कल क्या होगा? हे भगवान इससे जल्दी उठा ले, ऐसे दिन कैसे देखूंगी? बस हो गई सामायिक पूरी। खैर समझ गए, ओवर एक्सपेक्टेशन। अब ये मैंने जो फार्मूला बताया वो वर्ल्ड वाइड है। आपको जिधर रिलैक्स करना हो वहां आपको केवल एक काम करना चाहिए कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। मेरा प्रवचन तो खत्म ही हो गया, अब कहो तो इसमें से पढ़ के सुनाऊं। बहुत अच्छा लिखा है इसमें, आपका ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना होगा और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल फार्मूला बताया है। बेटा जितना कमा सकता है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में रोज दुखी रहोगे आप। बच्चा जिस उम्र में जितना पढ़ सकता है उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करोगे, आप दुखी रहोगे। क्यों? ऐसा कोई स्कूल है विश्व में जहाँ सारे बच्चे फर्स्ट रैंक से पास हो जाएं? समझ में आया कुछ क्या कह रहा? दुनिया में ऐसा कोई स्कूल है जहाँ सारे बच्चे फर्स्ट रैंक से पास हुए? नहीं है। तो इसको स्वीकार करो ना कि मेरा बच्चा 10वीं रैंक के लायक है तो 10वीं रैंक से पास हो गया, पहली रैंक के लायक हो तो पहली से पास हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है रैंक से? आपको नहीं मालूम, सबसे पहला स्ट्रेस 3 साल के बच्चे को रैंक का है। नहीं गलती से कह गया, बच्चे को नहीं मम्मी को। जब भी मार्कशीट देखती है रैंक लास्ट फर्स्ट, जिस दिन से रिजल्ट देखती है मम्मी उसी दिन से पर डे साल भर पीटती है। ऐसी राइटिंग लिखेगा तो रैंक कैसे आएगी? जल्दी लिख, अच्छी लिख। कैसे अच्छी लिखे? मैंने 12 साल की उम्र में ए फॉर एप्पल लिखा था। मेरे साथ वालों ने जो उम्र के होंगे 60+, उन्होंने 6ठी में पढ़ाई जाती थी ए फॉर एप्पल, अब बेचारे उनको 3 साल पढ़ानी थी। आप कल्पना कर सकते ए फॉर एप्पल मैंने कब पढ़ा था? 12 साल की उम्र में, जब मैं कक्षा 6 में आया था। ये बुजुर्ग बैठे तो इन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा होगा, कक्षा 6 में पढ़ी, 3 साल में थोड़ी पढ़ा होगा आपने। लेकिन 3 साल में इतना छोटा सा पप्पू, और एप्पल को चप्पल कहता है। चप्पल बोलना सरल पड़ता है। हमारे गांव में थे, गांव में पढ़ाई कैसे होती है? ए फॉर अब्बू की बाई, बी फॉर बब्बू की बाई, सी फॉर चिंटू की बाई। मैं सरल पढ़ता उसको, जी तुम्हारे एप्पल में पल उसे नहीं समझ में आता। वैसे 3 साल के बच्चे की आप कल्पना कर सकते हो? फिर से समझ लो, बिल्कुल ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करो, आप सुखी हो जाओगे। सास 50 साल की है या 40 की है, लगभग 40-50 की, आजकल 50 में समझ लो, 50 की है, वो बहू 20-22-25 की है, तो एक 25 साल का जनरेशन गैप है। 50 साल की महिला निश्चित रूप से
ज़्यादा नहीं चंचल होती, हंसती नहीं है, अट्टहास नहीं करती, खिलखिलाती नहीं है। क्यों 50 साल तक बहुत बहुत ही कैसी हो जाती है समझ जाओ आप। अब 20-25 साल की तो नई नई है वो, उसके पास तो सपने हैं सुनहरे सुनहरे, उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास चंचलता है, और सबसे बड़ी कमी है कि एक्सपीरियंस नहीं है। अब 50 का एक्सपीरियंस और 25 का एक्सपीरियंस फर्क तो पड़ेगा भाई, यही झगड़े की जड़ है। सास कहती जब मैं रोटी बना सकती तू क्यों नहीं बना सकती? मम्मी 50 की मैं भी हो जाऊंगी तब ऐसी बनाऊंगी। जवान लड़ाती है। अरे जवान क्या लड़ाती है? आप बता दो 50 का एक्सपीरियंस 50 में ही आएगा ना, 25 साल वाला 25 साल की आएगा। अब पुराने जमाने का 25 साल और आज के 25 साल में डिफरेंस है। आज की 25 साल की बहू 1 साल की है, और पहले की 25 साल की बहू 25 साल की होती थी। गलत नहीं कह रहा हूं? क्यों? आज की 25 साल की बहू हाईटेक है। 3 साल की उम्र से सुबह 6 बजे स्कूल चली जाती थी, 7 बजे, 3 साल की उम्र से। और 22-25 साल जब तो पढ़ाई करती थी तो 12 घंटा पढ़ती रही, कॉलेज हॉस्टल ये वो, तो उसने चौका चूल्हा देखा ही नहीं। वो तो शादी और सगाई के बीच में 1 साल देख ले तो बहुत बढ़िया बात है, उस शादी सगाई का, तो इसलिए वो 1 साल की है। उसे चाय बनाना नहीं आता, उसे तो भोजन बनाना नहीं आता। वो कहती मम्मी जितनी देर में भोजन बनाऊंगी उतनी देर में तो 30 मिनट में भोजन आ जाएगा। पुरानी 25 साल की बहू ऐसा नहीं सोचती थी। मेहमान आते थे फट भोजन बना लेती थी, फट खिला देती थी 25 साल की। आजकल की 25 साल की बहू को बाप रे फोन लगाना सरल है, स्विगी। तो अब ये एक्सपेक्टेशन समझनी पड़ेगी। यदि आप ओवर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। मेरी एक कहानी, बहुत अच्छी छोटी सी कहानी लिखी मैंने इसके लिए। 50 साल की सास थी और 25 साल की बहू थी, और जो मैं बता रहा हूँ वैसी थी, मैंने वो जैसी थी। तो बहुत परेशान थी सासू, मेरे घर में झगड़ा ना मचे तो मैं क्या करूं। तो वो गई किसी के पास, उन्होंने एक सजेशन दिया कि यदि 10,000 रुपये तक तुम शांति रख सको तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। क्या 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 उत्तर मिला उनको? 10,000 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर सकती हो शांति बनाए रखने के लिए? तुम्हारी सरल भाषा में कहूँ 10,000 रुपये में स्वर्ग मिले तो तैयार हो? हाँ बहुत सस्ता, 10,000 में स्वर्ग। तो एक काम करना, रसोई घर में या कहीं पर भी ये कागज लगा देना, उस पर लिख देना मैक्सिमम लिमिट 10,000। अब बहू से 5 साल तक गलतियां होंगी और उन गलतियों में खर्चा होगा, कुछ ना कुछ घाटा होगा, तो उसको लिखते जाना। जैसे ही उसने घी परसा और इतना घी डुल गया, लिख दो 50 पैसे। अभी डांटना नहीं, 50 पैसा। बहू कपड़े धोने बैठी, आधी साबुन गला दी, लिख दो 5 रुपया। लिख दो बस, डांटना नहीं है, स्माइल पास करना है, बिल्कुल स्माइल पास। खिचड़ी जला दी, कितने रुपए की? 20 रुपए की, 20 रुपए। लिखते जाओ, हंसते रहो। 1 महीने के अंदर ही बहू समझ जाएगी कि चौथा काल है इधर। सास बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती। खिचड़ी जली थी, कुछ नहीं बोला किसी ने। साबुन गल गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। घी ढुल गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। 500 रुपए का क्रॉकरी सेट टूट गया मेरे से चंचलता से, तो अभी किसी ने कुछ नहीं कहा। आप क्या समझ रहे हो? 1 महीने के अंदर वर्ल्ड की तुम पहली सास होगी जो बहू के द्वारा वायरल की जाओगी। क्या कमाल है, ऐसी सास नहीं देखी, सगी माँ से बढ़कर। कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ कहती नहीं। आप समझ गए ना आइडिया? थोड़ा 10,000 रुपये तक आए ही नहीं हिसाब, और बहू पहले से बढ़िया हो गई। बहू बिना कहे कहीं चली गई, ऑटो में 50 रुपये बर्बाद कर जाए, लिख दो 50 रुपये। लिख दो, क्या दिक्कत है? पिक्चर देखने चली गई अपने हस्बैंड के साथ, 100 रुपये, लिख दो 100 रुपये। लड़ो झगड़ो नहीं, 10,000 से पहले निपट जाओगी। अब तो समझ में आ गया आपको? दिमाग का स्ट्रेस दिमाग से दूर होता है, बस, और कुछ नहीं होता। जल्दी बोल गया, क्या बोला मैंने? दिमाग का स्ट्रेस दिमाग से दूर होता है, माने समझने से दूर होता है।
ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, महिलाएं या पुरुष 99% एक गलती करती है, वे घर का स्ट्रेस दूर करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करती है। एनी हाउ कहीं ना कहीं करती है, कहीं ना कहीं पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे, व्रत उपवास करेंगे। काय के लिए? हे प्रभु तुम बस बहू को समझा दो। बहू कह रही है तुम सासू को समझा दो। अब भगवान सोच रहे किसको समझाऊं, क्योंकि दोनों ही उसकी पूजा कर रहे, दोनों ही भक्ति कर रहे, दोनों ही तीर्थ यात्रा कर रहे, दोनों ही सब कुछ कर रहे। तो भगवान तो कुछ नहीं करते हमारे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, भगवान ने दोनों को एक ही बात समझाई है कि ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। यदि आपको ओवर एक्सपेक्टेशन को इसकी भाषा में समझना हो तो तत्समय की योग्यता प्रमाण काम होता है। शास्त्र की भाषा कौन सी है? तत्समय की योग्यता प्रमाण काम होता है। तत्समय की योग्यता प्रमाण क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तत्समय की योग्यता प्रमाण नहीं खा सकते हो। आप में से कोई व्यक्ति गारंटी दे सकता है रोज 5 रोटी खाओगे, 2 खाओगे, 1 खाओगे, 4 खाओगे? गारंटी दे सकते हो? कोई एक जन मेरे इंटरव्यू लेने आ गए, पंडित जी हमें आपका इंटरव्यू लेना है। ले लो, आप कितनी रोटी खाते हो? तो मुझे जितनी भूख लगती है। नहीं आप बताओ, मैं क्या बताऊं? कौन से दिन की पूछ रहे? बीमारी के दिन की, स्वस्थ दिवस की, ठंडों में, गर्मी में, बरसात में। मैं पूरे पहाड़ चढ़ के आया हूँ 30 किलोमीटर समेत शिखर जी का, उस दिन की, या जिस दिन मैं बिल्कुल बैठा ही रहा कमरे में, उस दिन की। कौन से दिन की पूछ रहे? तुम प्रश्न गोलमोल पूछ रहे तो उत्तर भी गोलमोल दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा आप दिन में सोते हो कि नहीं? मैंने कहा मैं दिन में सोता हूँ। तो कितने सोती हो? कि जितनी नींद आती है। जितनी नींद आती है। तो तुम क्या सुनना चाहते मेरे से? मैं कह दूं नहीं सोता और किसी दिन तुम आए मैं सो गया तो बड़ी गड़बड़ है ना। तो सबसे बढ़िया उत्तर है जनागम का। आपको मैं क्या बताऊं, इतना आनंद आता है इस उत्तर को देने में। विश्व के सबसे ज्यादा प्रश्नों का जवाब है तत्समय की योग्यता। 11वें गुणस्थान से क्यों गिरते हैं? दी बेस्ट उत्तर है तत्समय की योग्यता। अब जीव का मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि योग्यता नहीं। एक इंद्रिय से निगोद से क्यों निकल आता है? क्या उत्तर है बता दो मुझे। एक इंद्रिय से निगोद में से कैसे निकल आता है जीव? तत्समय की योग्यता से निकलता है। इतना व्रत उपवास करके भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कि तत्समय की योग्यता नहीं। कितने प्रश्नों के जवाब हैं? आप समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूं दिमाग का स्ट्रेस दिमाग से दूर होता है, माने सच्ची समझ से दूर होता है। आप सच्ची समझ करो और सच्ची समझ के लिए स्वाध्याय करो। जिसके पास भी स्ट्रेस हो मैं रिलीज कर दूंगा, पक्की बात है, लेकिन समझना पड़ेगा। तुम हमसे जो कहो 1 करोड़ रुपये दान देने तैयार हूं, नहीं 1 करोड़ छोड़ तुम 3 लोग की संपदा दे दो, नहीं होगा। व्रत उपवास से नहीं होगा, तीर्थ यात्रा से नहीं होगा। तुम ही बता दो ना कैसे हो। देखो बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों रेडी, एक गिलास है, दृष्टांत है, और ये तुम्हारे वेल के गिलास नहीं है, ये दृष्टांत, एक गिलास है, इसमें दूध है। इस दूध को मीठा करने के लिए सच्ची समझ तो ये है कि मैं शक्कर डाल दूं। ओके, दूध मीठा करने के लिए क्या डालना चाहिए? बोल बेटे, पक्का जोर से। अच्छा ये बहुत जगह, इधर क्यों नहीं सर गई? हमारे वहाँ फंसा हो रही है, इधर बहुत अच्छे। ये गिलास है और दूध है और मेरे पास शक्कर है। अब मेरे को स्ट्रेस कब होगा और कब नहीं होगा ये बता रहा हूँ। दूध है, शक्कर है, स्ट्रेस नहीं करना है तो सीधा उपाय है शक्कर डाल लो बस, दूध मीठा करने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, नमोकार मंत्र की महाशक्ति है, महाचमत्कार है। मैं 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा और देखना आज जैन शासन की प्रभावना हो जाएगी, अतिशय होगा, चमत्कार होगा। हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, यदि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरा मन वचन काय पवित्र है, यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, नमो हरिहंताणं। ये उपाय दूध मीठा होने की संभावना कितनी लग रही है आपको? कितनी लग रही है? बता, अब बता दो। तो क्या नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है? क्या नमोकार मंत्र में महिमा नहीं है? अरे क्या बताएं, पंचम काल है यार, कलयुग है बिल्कुल।
मैं नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ के मर गया लेकिन दूध मीठा नहीं हुआ। तो ढोर तूने उल्टा काम किया। शक्कर डाल लेता दूध मीठा हो जाता। 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ने की जरूरत कहाँ थी? नमोकार मंत्र अभी भी गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन तूने जो उपाय किया ना वो गलत। अब ग्रहित मिथ्या नहीं, पंचम काल में नमोकार मंत्र में दम नहीं है, वो काले धागे में दम है, गंडा ताबीज में दम है, लोभान में दम है, लोभान फट। ये सब स्टेज के कारण है। अब समझ गए स्टेज के कारण। मैं 1 करोड़ व्रत कर लूँ, उपवास कर लूँ, तप कर दूँ, दान दे दूँ, तीर्थ यात्रा कर आऊँ, करोड़ों मंदिर बना दूँ, लेकिन मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा क्योंकि दूध मीठा नहीं होगा। स्ट्रेस है। अब तो समझ गए, एक विपर्य ही स्ट्रेस है, बाकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं आपको ऐसा उपाय नहीं बता सकता कि आपकी पत्नी आपको सुख दे दे। क्यों? जिनमानी में नहीं लिखा, नहीं समझ में है। मैं ऐसा उपाय नहीं बता सकता जिनवाणी के आधार से कि तुम्हें तुम्हारा बॉस दुख ना दे, तुम्हारे स्टूडेंट तुम्हें दुख ना दे, तुम्हारी संतान तुम्हें दुख ना दे, पड़ोसी तुम्हें दुख ना दे, व्यापार में घाटा ना हो। ये पोपाबाई का राज नहीं है। और वर्ल्ड में कोई माई का लाल को चैलेंज कर रहा हूँ, माई का लाल को चैलेंज जो प्रूव करके दिखा दे कि एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी सुखी कर सकता है। घुमा नहीं रहा हूं मैं जानता हूं स्ट्रेस फ्री वाले क्या क्या बोलते हो, लाइफ स्टाइल वाले क्या क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है। बेवकूफ बनाने के धंधे हैं सीधे सीधे। मैं नहीं सुना रहा उनकी बात है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं पूरा वर्ल्ड मिलकर ये सिद्ध कर दे कि कोई किसी को दुखी कर सकता है या सुखी कर सकता है, और या एनी हाउ कोई दुखी सुखी हो सकता है। मैंने नमोकार मंत्र का नाम लिया तो कई बार चिढ़ भी सकते लोग, आप नमोकार मंत्र की बदनामी कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी प्रतिष्ठा रख रहा हूं। प्रतिष्ठा तो बे गिरा रहे हैं जो कहते हैं नमोकार मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि आग बुझ जाएगी। के मत देना, ये बच्चे आग लगाएंगे अभियान, फिर प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। समझ में आया कुछ? बोलो, कोई खड़े हुए बोलो, पंडित जी मैंने एक बार नमोकार मंत्र सिद्ध किया था, आग लगा दिए पूरे घर में और नमोकार मंत्र पढ़ते से बुझ गई। बोलोगे ये सब ट्राई करेंगे अभियान। मत बोलो, भक्तामर के ऐसे चमत्कार मत बताओ कि इस मंत्र को पढ़ने से, वो इसको पढ़ने से और वो फिर बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होता, टीबी नहीं होती। यदि सही में ऐसा होता तो कैंसर हॉस्पिटल बंद हो जाते, टीबी हॉस्पिटल बंद हो जाते। क्यों झूठ बोलते? ये झूठ, स्ट्रेस तब होता है जब झूठ बोलते। जैन धर्म का झूठा प्रचार प्रसार करना स्ट्रेस का कारण है। कितना सुंदर है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं कर सकता। आप कहो तो मैं खड़े होकर पूरा चार्ट सिद्ध करूं, पूरा चार्ट, जस्ट लाइक थ्योरम, आई वांट टू प्रूव। क्यों नहीं हो सकता? पंडित साहब की भाषा पे अलग बोल देता हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को पत्नी, ऐसे बोलो, पत्नी पति को सुखी नहीं करती या सुखी नहीं कर सकती। दो डायलॉग बोले, पत्नी पति को या पति पत्नी को, दोनों साइड से ले लेना। सुखी करते नहीं है, इसमें तो इंटेंशन खराब है कि सुखी करते नहीं है, कि सुखी करने की व्यवस्था नहीं है। जो मेरे पास जो कपल आते हैं ना झगड़ा करते हुए, पंडित जी पत्नी ने दुखी किया है, तो मैं तू गारंटी दे दे कि इसे सुखी करेगा। नहीं समझ में, जल्दी बोलेंगे, तुम गारंटी दोगे तुम इसे सुखी कर दोगे। फिर मैं इससे भी कह दूंगा तू इसे सुखी कर ले, हाथ खड़ा करो कोई, जैसे कोई दुखी नहीं हो रहा। अरे व्यवस्था ही नहीं है भाई साहब। जैन दर्शन की दी बेस्ट व्यवस्था है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 96,000 रानियां रोती रह गई और चक्रवर्ती दीक्षा लेके चले गए और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। 96,000 की रानियों ने चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, भरत चक्रवर्ती और भी सब रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? तो पंडित जी आप तो स्वाध्याय करना पड़ेगी, बिल्कुल करना पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा है, दिमाग से स्ट्रेस हुआ है तो दिमाग ही सुधारना पड़ेगा। क्या बोल गई? दिमाग का स्ट्रेस दिमाग से ही दूर हो गया। अज्ञानता का स्ट्रेस, हाँ बोलो,
ज्ञान से दूर होगा। और अभी आप चाहो तो आप अपना सेशन कर लो, मैं बंद कर देता हूँ, आप पूछो, मैं इतना ही उत्तर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अरे आप अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्ट मत करो और दुनिया से भी ओवर एक्सपेक्ट मत करो। और इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं विद्वानों को देख के बोल रहा हूँ, नहीं समझ सब जाओगे, विद्वानों को देख के कह रहा हूँ। इसीलिए मत ज्ञान के एक भेद में प्रत्यय ज्ञान है, संज्ञा कहलाती है, संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। वहाँ प्रति वहाँ क्या कहा है पता है आपको, क्या कहा है? मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। ये सबसे बड़ा अन्याय है कि हम दूसरों से कंपैरेटिवली देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा अन्याय है हम दूसरों से तुलना करते हैं। प्रत्यय विज्ञान समझा रहा हूँ मैं आपको। प्रत्यय विज्ञान में क्या लिखा पता है? आई एम बेटर देन बिफोर, यू आर बेटर देन बिफोर। समझ गए इंग्लिश में क्या बोला मैंने? ईच एंड एवरी पर्सन यू आर बेटर देन बिफोर। आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। तुम सभी बच्चों के ऊपर सुनाता हूँ। 1 2 3 4 4 ही है ना? सही बोलूँ तो हाथ खड़ा करना, ठीक है? बोलो, कभी तुम्हारी मम्मी पापा ने या टीचर ने तुमसे कहा है यू आर गुड, यू आर बेटर देन बिफोर? मालूम क्या कहें? एक तू है और एक वो देख। कौन सा डायलॉग सुनने को मिलता है? एक तुम हो और एक वो है। घर में बहू को इसी बात का दुख होता है, एक तेरी रोटी है एक उसकी रोटी देखो, एक तेरा काम है एक उसका काम देखो। अरे उससे तुलना करते क्यों? उससे कोई तुमसे अभी हल कह दे एक तुम पति हो एक उसका पति देखो कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, एक उनका कलर देखो चेहरे का, एक तुम्हारा देखो, एक उनके दांत देखो तुम्हारे देखो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। इस सबसे अच्छा है बच्चा जब भी हैंड राइटिंग लिख कर लाए, ओ गुड, कमाल हो गया, यू आर बेटर देन बिफोर। क्या राइट इंप्रूव हो रही है, राइटिंग कितनी इंप्रूव हो रही है, बच्चा झट खुश हो जाएगा। अभी तो बच्चे को जेठ लगता है कि मम्मी ने देखा और भागे बेचारा, क्या करे। और जैसे ही आपने बच्चे से कहा यू आर गुड बेटर देन बिफोर, थोड़े दिन में तेरी राइटिंग एकदम मात करेगी किसी को, तो बच्चा झट आकर गले में लगना चाहेगा, अभी भागना चाहेगा, गले नहीं लगेगा वो। मम्मी आपको पता है इसलिए 99% बच्चों को मम्मी जैसे कहती है बेटे कम ऑन जल्दी होमवर्क कर लो, मैंने उसकी शक्ल ऐसी 12 बजा दी, छिपता फिरता है थोड़ा, कैसे नहीं पढ़ना पड़ा है, क्यों? उसे पता है पढ़ाई कम पिटाई ज्यादा। अब समझ में आ गया? इस सर्वत्र ही तकलीफ है, सर्वत्र ही। फिर से कहता हूं, आप अब नौकरी करने वालों को समझा रहा हूं, सारे के सारे नौकरी करने वाले दुनिया में एक भी पर्सन नहीं है, चाहे वो करोड़ का पैकेज हो, चाहे 1 लाख का पैकेज हो, चाहे 10 लाख का पैकेज हो, 100 करोड़ का होगा। देखे आओ जाके, गारंटी से कह रहा हूँ, जाके देखे आओ, एक आदमी को भी चैन नहीं। सब प्रमोशन को रोते रहेंगे, इंक्रीमेंट को रोते रहेंगे। बॉस बहुत खराब है, बहुत चीट करता है, पिछले साल कहा था अगले साल तुमको श्योर प्रमोशन दूंगा, नहीं दूंगा। रोते रहे बेटे, रोते रहे। मैंने तूने ऐसा फुग्गा पकड़ा गाय के थन के स्थान पर जिसमें दूध नहीं निकलता। फुग्गा समझते हो? बैलून पकड़ रहा। तुम्हारी न्यायशास्त्र की भाषा में कहो तो बकरे के थन, गले के थन, गले में दूध लटके थे, कोई बकरी कोई करते रहो। कब तक करो? साल भर करते रहो, दूध थोड़ी आना उसमें से। अरे तुम एक्सपेक्टेशन कर क्यों रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जॉब की है ना, इसलिए मैंने देखा है इतने दुखी प्राणी हैं बेचारे, रोते रहेंगे बैठे बैठे। और मैं इसलिए खुश रहता था कि मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा मिलता था कि आराम से रह सकता हूँ, रह रहे थे आराम से। बस सुन रहे सभी लोग, व्यापारियों से भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, तुम कभी आनंद से नहीं रहना चाहते क्यों? 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ यही तुम्हें कोई आ जाए ना, क्यों? पेट्रोल पंप की एजेंसी चाहिए पेट्रोल पंप, और वो भी हार्ट ऑफ द सिटी, वही
आज मेरे पास फोन आया अंबानी का, रिलायंस का पेट्रोल ले लो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेश से या कोई स्वर्ग से सौदरबिंद का फोन आया हो। मेरे को क्या कहते देखो, नहीं चाहिए हमें कुछ, हम भगवान बनने जन्मे। मिथ्या दृष्टि की सेवा करने नहीं बैठे हम 24 घंटे हाय 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 हाय। बिल्कुल सुन रहे ना, आपको स्ट्रेस खत्म करने की बात कर रहा हूँ। जरा अवसर मिल जाए पुण्य का उदय में, एक नया कारोबार, एक नया मॉल, एक नया कुछ नया IPL का सट्टा, बहुत जगह हैं बच्चों को कमाने के, गेम लगे। ये क्या है? सुना, स्ट्रेस मत करो। आपके पास 100 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, आप केवल इतना देखो कि मरते समय कितना छोड़ के जाओगे। यदि मरते समय आप 1 रुपया छोड़ जाओ बहुत है, ज्यादा छूट जाए तो बच्चों का भाग्य, अपनी तरफ से तो 1 रुपया रह जाए बहुत है। मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी जीवन की, इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल प्रतिज्ञा है कि मरते समय 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? गधा हूं क्या? नहीं समझ में आया कुछ? गधा हूं का क्या मतलब? उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो 24 घंटे दौड़ दौड़ के 100 करोड़ छोड़ के मर गया। खा के मरता तो भी ठीक था। छोड़ के मरा 100 करोड़, और 100 करोड़ में से 1 करोड़ किसी ने ले लिया, डूब डाल गया। आपने देखा मार्केट में व्यापारी रोते रहेंगे, वो हमारा पैसा खा गए, जबकि उसे भी पता है कि जो व्यक्ति हमारे 10 लाख खा गया उससे हम 1 करोड़ कमा चुके। मैंने इतने सालों से चल रहा था बिजनेस उसके साथ, तो कमा चुके हो 1 करोड़, लेकिन 10 लाख खा गया वो। तो 1 करोड़ कमाया वो नहीं दिखता हमें, 10 लाख खा गया, 10 लाख खा गया। मंदिर में दिख गया तो भगवान नहीं दिखते। प्रवचन में बैठे बैठे भी अभी कितनों को हिसाब किताब दिखे होंगे कौन कौन खा गया। हे भगवान, अब तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्या फर्क पड़ा मरते समय 1 करोड़ छोड़ा कि 100 करोड़ छोड़ा? मेरा कोई पैसा खा नहीं सकता, और खा जाएगा तो खा ही नहीं सकता। कुछ कहा मैंने, मेरा पैसा खाने वाला पैदा नहीं हुआ, और तुम्हारा भी खाता माता कोई नहीं है, रोटी दाल चावल ही खाते हैं सब। लेकिन एक गंदी भाषा सुन रखी हो, बड़े भैया हमारा मकान खा गए, और छोटा भैया दुकान खा गया, वे हमारे सोना खा गए। महिलाएं सोना खाती हैं क्यों? देरानी जेठानी के हिस्से का हार खा गई। सुनता रहा हूं मैं अभी तक सुनता रहा, लेकिन खाने की व्यवस्था ही नहीं है ना। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति किसी का पैसा नहीं खा सकता। जिस लहजे में कह रहा हूं वो भी कैसा कह रहा हूं, और जो तुम समझ गए वो भी कह रहा हूं। बता दूं, बहुत सिंपल है। आजकल करोड़ रुपए किसी ने नहीं गिने आज तक। तुम में से कोई पाप नहीं, तुम में इतना पुण्य का होता नहीं किसी ने 1 करोड़ गिने हो कभी? गिने कभी तुमने गिने? अरे बोलो सही में गिने हुए? बताओ कैसे नहीं गिने? मोबाइल, डिजिटल एंट्री, केवल डिजिटल एंट्री देखी तुमने बस। अब क्या फर्क पड़ता है 100 करोड़ लिखा है कि 1 करोड़ लिखा है? 1 बिंदी ज्यादा चढ़ा लो 100 करोड़ हुए, 2 चढ़ा लो यार। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम मगज मारते रहते हैं जबरदस्ती। जो पहले दिन प्रवचन में क्या कहा था कल सुबह, प्राप्त का सुख नहीं भोगने दे इसका नाम हो। 99 करोड़ हाथ में है, छोड़ के मर जाएंगे 99, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं रोएंगे उसके लिए। 1 करोड़ खा गए, 1 करोड़ खा गए, 1 करोड़ खा गए। तो खाने की व्यवस्था कहाँ है? डिजिटल एंट्री की व्यवस्था है, डिजिटल एंट्री की व्यवस्था है। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं आपके पास कितने, आप 4 युग से जितने लॉजिक पूछो, कोई तुम्हारा पैसा खाता ही नहीं। यदि तुम टोटल बैलेंस लगाओगे ना, टोटल बैलेंस, तो जितना आपका पुण्य का उदय है उतना ही बैलेंस निकलेगा आपके पास। आपने देखा कभी एक व्यक्ति यहाँ से 10 लाख खा जाता है, और एक खेत जो आपका खरीदा पड़ा था उसकी कीमत 10 लाख बढ़ गई। यहाँ 10 लाख गए और 10 लाख यहाँ से वसूल हो गए, आपको पता ही नहीं है। यहाँ से कोई पैसा खा जाता है, तुम किसी का पैसा खा जाते हो। अब उल्टा कर देता हूँ, तुमने 10 लाख खा लिए किसी के,
और 10 लाख तुम्हारे परिवार में मेडिकल बिल में चला गया। देख लेना, नहीं हुए तो बता देना, मेडिकल बिल में चला गया। तुमने किसी के 5 लाख खाए और एक केस बन गया सो पुलिस में मुकदमा में और वकील में चला गया 5 लाख। देख लो जाकर के, खाने की व्यवस्था ही नहीं है। जिनागम ये कह रहा है तेरे पुण्य के उदय का एक परमाणु कोई दूर नहीं कर सकता तेरे से। क्या बोल रहा हूँ? पुण्य के उदय से ज्यादा एक परमाणु कोई ले जा नहीं सकता और पाप के उदय में तू रख नहीं सकता। देख लो बिल्कुल प्रैक्टिकल, यही क्या स्ट्रेस फ्री। स्वाध्याय के सिवा स्ट्रेस फ्री कोई हो जाए तो मुझे मिलवा दे। अब बोलो कितनी सुंदर बात है। यदि तुम दुखी हो तो दान मत देना, लिख लो। एक तरफ से हम दुखी हैं और एक तरफ से दान दे रहे, मत दो ना दान। कौन ने कहा? जिनवाणी में पहले लिखा है, पहले प्रसन्न रहिए। दान दे मन रोते रोते, क्या लिखा है? अब हर्ष है नहीं है, क्या बताएं, बस रो रही। फिर कह रहा हूं पहले आप हिसाब लगाओ, कोई तुम्हारा एक पैसा खा सकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे बहुत प्रवचन पहले हो गए, मैं वापस आ रहा हूं। एक्सपेक्टेशन, पर्याय की योग्यता से ज्यादा एक्सपेक्टेशन। अपने से ही मत करो, डिप्रेशन नहीं होगा, और दूसरों से ही मत करो। बस एक लाइन में पूरा स्ट्रेस फ्री लाइफ समझा दी। बच्चे इतने दुखी होते हैं, मैंने देखा खनिया थाना में रिजल्ट खुलने का दिन था। रिजल्ट तो मुझे भी खुशी थी, चलो आज रिजल्ट खुलेगा और बच्चे बढ़िया पास हुए, खुशी होंगे, बच्चों को बधाई देंगे। तो मैं चला गया। जैसे रिजल्ट खुलना शुरू हुआ, एक लड़की रोने लगी, वही रोने लगी भाई। और रिजल्ट खुलता गया तो दूसरी लड़की रोने लगी, तीसरी रोने लगी। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा जी फेल हो गई क्या? कि नहीं, पास हो गई। पहली बार अनुभव हुआ कि पास होने के बाद भी कोई रोता है। तो मैंने पूछा तो क्या इस क्यों रो रही? बोले इसको 90 प्लस की होप थी, होप 85 भाई। अब समझिए दुखी क्या लिए। पुराने जमाने में कहते थे भैया रोटी बनानी है, 85 आए तो 90 आए तो रोटी बनाना है, पहले चूल्हा फूकना पड़ता। वो जमाना था। अंतिम बात बोल दो, रोना है उसे भगवान भी सुखी नहीं कर सकते, और नहीं तो चारों अनुयोग में एक एक सिद्धांत इतना जोरदार है, आप एक सेकंड दुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप। असली बात तो यही है। अब मैं गोलमोल नहीं सुना रहा हूं, मैं गोलमोल सुनाने वालों से मैं दूर रहता हूं, मैं मायाचारी नहीं कर रहा हूं आपसे। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, मैं ऐसा कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारी मास्टर की मेरे पास हो और अगली बार तुम्हें मेरी याद आए। तुम्हारी मास्टर की तुम्हें सौंप रहा हूं। क्यों? जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल चलाते समय, ये कार चलाते समय कोई कोच बैठा होता है, वो सिखाता जाता है। वो इसलिए नहीं सिखाता है कि अब तुम जिंदगी भर उसे बिठाए रहो, वो इतना सिखा देता है कि अब आगे से आप खुद सेल्फ ड्राइव करो, अर्थात सेल्फ डिसीजन मेकिंग। ऐसे स्वाध्याय हमें मंदिर में नहीं बिठाए रखती, शास्त्र हमें अपने पास नहीं बिठाए रखते, देव और गुरु हमें अपने पास नहीं बिठाए रखते। वे तुम्हें तुम्हारी सच्ची समझ करा करके तुम्हें खुले मैदान में छोड़ देते हैं। जाओ, अब यू हैव टू डिसाइड। हे और उपाधि, बताओ कौन सा स्टेज बाकी रहेगा? कोई हो तो बता देना, कोई रह गया हो तो। हो गया पूरा? बहुत कम समय में हो गया, जल्दी हो गया। तो अब मैं इसमें पढ़ के सिखाता हूँ। रेडी? जिन्हें नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। कितना बढ़िया, पहला ही छंद बड़ा प्यारा। नहीं अच्छा बुरा कोई, नहीं रिपु मित्र भी कोई। बड़ी सरल भाषा है। अच्छा बुरा नहीं, इतनी समझ आ जाए बस कि अच्छा बुरा कोई नहीं है, इतनी समझ हो जाए। अब झगड़ा कहां से होगा ये बता, बोलो। नहीं रिपु, रिपु वाले मित्र, वो शत्रु, और मित्र भी नहीं कोई। सदा पर से रहूं न्यारा, स्वयं में पूर्ण चेतन हूँ। सदा पर से रहूं न्यारा। मैं जानता हूं इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया,
मस्त लाइन है, कितनी मस्त लाइन, सदा पर से रहूं न्यारा। धीरे धीरे बोला है मैंने, इसमें गजब लिखा है, इसकी टीका जितनी करो उतनी करो। सदा पर से, सदा माने तीनों काल, पर से मतलब कर्म से, विकल्पों से, राग से, गतियों से, जीव, उद्गत, धर्म, धर्म, आकाश, काल से, अनुकूलताओं से, प्रतिकूलताओं से, सभी कंडीशन में मैं सुरक्षित न्यारा रहता हूं। इस तरह में न्यारा, जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है, पर परिणति से अप्रभावी हूं, पर परिणति से अप्रभावी हूं। नाराज नहीं हो तो कुछ कम हो तो हो जाए ना, हम क्या करें। मैं क्या देता हूँ, मेरा क्या है। देखो, कभी कोई रूठ है तो उसे मनाना मत। क्या बोला मैं, क्या बोला? दुनिया में दुख का सबसे बड़ा सागर है, कोई रूठे और तुम मनाओ। अब समझ में कुछ नहीं आ रहे हो, ऐसे थोड़ी पंडित जी, ये तो क्रूरता कहलाती है। बेचारा उसका दुख दूर करना चाहिए। अरे दुख दूर तुम कर ही नहीं सकते। एक द्रव दूसरे द्रव का दुख दूर नहीं कर सकता है। प्रत्येक द्रव की, माने जीव द्रव की अपनी जिम्मेदारी है कि अपना मोह दूर करे। जल्दी बोल गए, हमको समझ में आया कि नहीं? बहुत एप्लीकेशन है मेरे पास। इसके बाद 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे जितना हो तब बोलूंगा। बच्चा रो रहा है, हम उसे मनाने के चक्कर में मोबाइल पकड़ा देती है। अब समझ में आई मैंने कितना बड़ा इशारा किया है? चुप हो जाओ। अब उसकी आंखें खराब हो गई, सर्वाइकल खराब हो गया। अब तुम अब जिंदगी भर रहोगे उस बच्चे के साथ। पंडित जी, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। पहले शर्त लगाता है 1 घंटा वीडियो गेम। तुमने आग क्यों लगाई उसको? रोता है, रोने दो, कोई मोबाइल मत दो। यदि आपको बच्चे की जिंदगी बचानी है तो, और जिंदगी भर का स्ट्रेस खत्म करना हो था। 4 साल के बच्चे वो देख रहा है कंटेंट जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। 8-8 साल का बच्चा 18 साल जैसा हो रहा है। आजकल की बच्चियां बिल्कुल, क्या कहते हैं, कौन सी भाषा में समझाऊं मैं आपको? अखबार में पढ़ो जाके क्या हो रहा है। फिर तुम कह रहे हमारे बच्चे तो बहुत भोले भाले थे, हमने तो अच्छे संस्कार दिए। पहला संस्कार यही गलत कर दिया तुमने, मोबाइल दिया क्यों उसको? बच्चा रोने लगा, टॉफी। अब टॉफी आ गई, अब पूरे दांत सड़ गए उसके। अब रोज शिकायत कर रहे सब रिश्तेदारों से, पंडित जी बहुत टॉफी खाता है। आप मना कर दो, पंडित जी टॉफी नहीं खाए। तुम आग लगाओ और हमसे बुझवाओ। अरे रोता है, रो लेंगे। रोटी नहीं खाया, मत खाने दो, रोटी मत खाने दो। बच्चे को भूख लगेगी, 10 बार खाएगा वो, 10 बार खाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हो गया, जबरदस्ती नहीं खिलाओ उसे, वो तो खुद आके खाएगा। रोटी का टुकड़ा पकड़ा दो, दाल से मत खिलाओ, छाछ से मत खिलाओ, मैश करके तो भूल के मत खिलाओ। बच्चे की पूरी जिंदगी की बीमारी आती है मैश करी हुई रोटी। समझ गए सब? और पूरे हिंदुस्तान में बच्चा खाना नहीं चाहता, और मम्मी एनी हाउस में शक्कर डाल के, दूध डाल के, छाछ में गला के, दाल में गला के, ऐसे ले पप्पा कहा। और नहीं खा रहा, लेकिन बेचारा गुटकता है। आप नहीं पता, वो चबाता थोड़ी है, गुटकता है। और इसी से पूरी बीमारियों का निर्माण होता है बच्चे की लाइफ में। बच्चे को सबसे पहले फोड़े कौन सी? बच्चे को एसिड की बीमारी होती है सबसे पहले। बच्चा बोल नहीं सकता, आपको समझा नहीं पाता उसको क्या तकलीफ हो रही। सर्दी कफ फांस जो होती है वो एसिड की बीमारी है। पेट जाम लग जाता है, फिर कभी कभी दस्त लगने लगते हैं उसको। ये है क्या ये उसको? बिल्कुल नहीं। बच्चे को अपने आप खाना सीखने दो, अपने आप खाएगा, वो खाएगा, मांगेगा आपसे। अब समझिए 3-4 एग्जाम्पल दिए। पत्नी को खुश करने के लिए शुरू से ही रबड़ी, समोसा, कचौड़ी, चलो पिक्चर। अब 1 महीने बाद हवा खत्म। भाई नकली कब तक करोगे आप? भाई बजट क्रॉस कब तक करोगे बता? बजट तो बजट ही है, इसके बाद खत्म। अब पत्नी एक तुम बहुत चीटर हो, यू चीटेड मी,
सगाई के बाद और शादी के बीच में तुमने कितने बड़े महल खड़े किए थे, रात को 3 बजे तक, वो सब गिरा दिए तुमने। मैं ठगा गई। ये है गड़बड़। किसी रूठे हुए को मनाना माने आत्महत्या। स्ट्रेस का मूल कारण है। मैं नहीं मनाता किसी को, मैं मनाता ही नहीं हूँ। आज तक हम लोगों के बीच में इतने लोग हैं, मैंने कभी किसी को खुश करने के लिए 2 मिनट भी नहीं, इधर आ बेटा, बोलो क्या बात है, कुछ नहीं पूछा। तुम्हें स्ट्रगल करना है, मुझे नहीं पता। तुम्हें रहना है मेरे साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तो अपने साथ रहना है। तुम्हें रहना है हमारे साथ, पत्नी को रहना है आपके साथ। अब पत्नी कह रही हूँ तुम बिगाड़ के जा रहे। हाँ, तकलीफ तो होगी थोड़ी सी, मुझे भी पता है, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो खुद ही सीखना पड़ेगा, दूसरे कोई ताकत नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी करने की व्यवस्था नहीं है। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो। बॉस को खुश करने की कोशिश मत करो, आप मर जाओगे। मैं मालूम है जो जॉब करते हैं क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर वगैरह की, 12-12 घंटे 14-14 घंटा बॉस को खुश करने के चक्कर नहीं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ जो IIT में चले भी गए, उनसे कहता हूँ एक बार, बेटे यदि तुम्हें 25 लाख दे, 50 लाख दे, तो तुम उसी दिन कह देना सर मैं 12 घंटे काम नहीं करूँगा, 6 घंटे काम करूँगा, मेरा पैकेज आधा कर दीजिए आप, क्योंकि मैं 6 घंटे में फ्रेश अच्छे तरीके से करूँगा। और 12 घंटे में से आप पता है आपको 8 घंटे के बाद जो भी काम होता है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, वो फ्रस्ट्रेशन करने वाली होती है, वो बीमार करने वाली होती है, वो तकलीफ देह होती है। आप नहीं कर सकते कंटिन्यू आंख नहीं फोड़ सकते उसके ऊपर। बॉस को खुश करने की कोशिश मत करो, अपनी योग्यता से ऊपर एक्सपेक्टेशन मत करो, आप मजे में रहोगे। बताओ कौन कौन से क्षेत्र में बताना है आपको, बोलो। आजकल के बच्चों को सबसे बड़ी बीमारी हो रही है इरिटेशन, एंजाइटी, सबसे बड़ी, सभी को, नई पीढ़ी को खास तौर से कह रहा हूँ, पुरानी के मुझे नहीं पता, नई पीढ़ी को। उसका मूल कारण है 12 घंटे का जॉब है, 4 घंटे का मोबाइल है, 16 घंटे तो यही हो गए। बचा क्या उसके पास, सिर में भयंकर गर्मी है, भयंकर, पूरे बाल गिर रहे, पूरा गर्म। और इसीलिए पति पत्नी में तलाक हो रहा है। एक दिन पत्नी झेल ले, 2 दिन झेल ले, 3 दिन झेल ले, रोज आके तुम अपना गुस्सा उतारो और चिल्ला चौंट करो, वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तलाक का आज की तारीख में मूल कारण है। एक दिन आपकी पशुता बर्दाश्त कर सकती, रोज नहीं कर सकती वो। तो फिर क्या करो, 8 घंटे का जॉब करो। मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने जॉब की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट आ रही है 7-8 घंटे की जॉब थी टोटल, और पेंशन मिलती थी अलग। अभी 12 घंटा जॉब करा रहे हैं और पेंशन के नाम पे तुम्हें खुद ही नहीं पता कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है, निकाल देंगे 3 महीने की वो सैलरी देकर निकल जाओ बस। तो कहीं ऐसा काम ही मत करो ना, अपना ओवर एक्सपेक्टेशन का काम। किसी को, हमारे पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही, गुरु को भी खुश करने की कोशिश मत करो। क्या कहा मैंने, गुरु को भी खुश करने की कोशिश मत करो। मैंने इसके ऊपर एक कहानी भी लिखी है। सच्चे गुरु होंगे तो शिष्य से कभी खुश नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूँ, शिष्य को खुश करने की तो बात ही नहीं है, लेकिन शिष्य से खुश नहीं होंगे। गुरु केवल एक ही दिन खुश होते हैं शिष्य से, जिस दिन वो परम गुरु बनता है। कम लोग समझे होंगे इस समय, नहीं समझ में आई होगी तो पंडित साहब ने क्या कहा वही समझा देता हूँ, जो समझ गए तो ठीक। परम गुरु को समझ गए, परम गुरु, हाँ अनंत बन जाए उस दिन खुश होते हैं, मेरा शिष्य अनंत हुआ। तो पंडित साहब ने जो बात कही वो समझा रहा हूँ आपको। गुरुओं को खुश करने की कोशिश मत करो, गुरुओं से खुश रहने की विधि सीखो। क्या बोला, गुरुओं को खुश करने की। फिर कह रहा हूँ, आप में से कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा दूसरे से, आप खुद सेटिस्फाइड होने की कोशिश करो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे कोई से शिकायत ही नहीं है कोई। क्यों, मैं ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करता। मेरे पास त्यागी वृत्तियों का बहुत समूह है जो मेरे से दुखी रहता है, मेरे से, इनसे भी दुखी रहता है। क्यों, हर व्यक्ति को ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। ये नया बच्चा आया, ए तुमने प्लास्टिक का मग यहाँ क्यों रख दिया,
भाई इसको सुखाया क्यों नहीं, और बाल्टी उधर क्यों रख दी, और छन्ना यहाँ क्यों रख दिया। ये भगवान, नए नए बच्चे हैं, अभी रुको, अभी हमें एक इंद्रिय की रक्षा नहीं करनी, संगी पंचेंद्रिय की रक्षा करनी है। समझ गए, कोई झगड़ा, हमारे पास झगड़ा किस बात का है। ये बच्चे हमारे कपड़े छू जाते तो चिल्ला छोड़ नहीं करते हैं, छू गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आज हम रोटी दाल चावल नहीं खाएंगे, एक पराठा खा लेंगे सब्जी से, निपट गया, इतने में झगड़ा निपट गया। चिल्ला चोट करने से होता क्या है। मैं फिर कहता हूं, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो दुखी रह जाए, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए। और ओवर एक्सपेक्टेशन मिटाने के लिए शब्द क्या लिखा था, तत्समय की योग्यता। बहुत जोरदार शब्द है, इसके एक एक की प्रवचन करो तो गजब है। योग्यता आपके हाथ में नहीं है। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए मुनि दीक्षा के बाद केवल ज्ञान लाने में, योग्यता कोई आपके हाथ में। बढ़िया से बढ़िया महापुरुष भी कभी आपको ऐसे मिल सकते हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था, पंडित जी गुस्सा कर रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा पंडित जी ऐसे खा रहे थे। अरे तस समय की योग्यता थी, कितना सुंदर उत्तर है। सारी बात समझ आ रही है भैया, कोई खराब नहीं थे, कितनी सुंदर बात लिखी। अभी तो और भी है बढ़िया क्षण, कल चलाएंगे अपन। समझ में आया कि नहीं है। कोई प्रश्न पूछना हो तो 2-5 मिनट पूछ सकते हो यार, कोई स्ट्रेस बाकी रह गया। पूरी वर्ल्ड का स्ट्रेस का मूल कारण है ना समझी, अज्ञानता। और अज्ञानता दूर होती है तत्समय की योग्यता के ज्ञान से। 2 लाइन में बात खत्म। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। तत्समय की योग्यता का ज्ञान हुआ, खत्म। आपको मालूम है बच्चे बहुत सारी गलतियां करते, लेकिन आप परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते, बच्चा तो ऐसे ही करेगा, इतना छोटा बच्चा तो ऐसे ही करेगा, बच्चे क्या करते। ठीक, मैंने सोचा नहीं था इतनी सरलता से मैं समझा दूंगा ये बात, बहुत सरलता से आ गई ये बात। पूरा स्ट्रेस कोई वर्ल्ड का होगा तो बता दो, मैंने वो नकली नहीं बताए। अभी आप एक काम करो, किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, मेरे व्यापार की प्रॉब्लम है, पत्री खोलेगा वो, शनि का योग है। एक काम करो, काल सर्प योग है तुम्हारे लिए, बड़ी पूजा करवाओ। कितने की, 21,000 की। तो मछली करवा लो, कितने की, 11,000 की ना। अच्छा तो फिर छोटी करवा लो, कितने की, 5,000 की। गरीबों को कोई काल सर्प योग नहीं है। आप एक काम करो, एक आदमी गरीब बन के जाओ, भैया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करूं। तो तुम कितनी पूजा करा सकते हो कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। जब तुम पे पैसे ही नहीं है तो काल सर्प योग कहां से आएगा। मत समझ में आया। कोई काली अंगूठी पकड़ा देगा, कोई मुंशीवतनाथ भगवान की अंगूठी पकड़ा देगा आजकल, कछुआ छाप अगरबत्ती। वो क्या पागल है, जे में ले सब चोरों का सरदार, ठगों की टोली। इसलिए बिल्कुल चीटिंग नहीं की है, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं की आपके साथ। मैं चारों योग सम्मत कह रहा हूँ ये बात, और पूरे वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ ये बात। अभी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है एक आध कुछ कि काला धागा बांध दो तो काम हो जाएगा, नहीं नवकाल मंत्र से कुछ हो जाएगा। मतलब दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों जैन धर्म में ऐसा लगता है कि हम व्रत उपवास करेंगे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सम्यक ज्ञान होगा, बड़ा मजा आएगा। अब लंबी बात है, नहीं तो मैं याद आ रही है, कहते तरह लंबी बात है, थोड़ी सी थोड़ी कहूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। पंडित जी, 10 समय की योग्यता का क्या मतलब। हाँ जी बहुत अच्छा। अभी 1 घंटा पढ़ा हूँ, कल तो चलेगा। हाँ कल सुबह पढ़ा दूंगा, बिल्कुल मैं खोल के पढ़ा दूंगा आपको। क्यों, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा। पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तत्समय की योग्यता। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। कभी आपने देखा, आप फुल प्लान बनाते हो कि आज गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 10 साल हो गए बच्चे को समझाते समझाते, वो नहीं समझता तो नहीं समझता। अब फुल प्लान कर लिया कि इससे अपन कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे जो करना है कर, और अपन शांति रखेंगे। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, फुल प्लान सेट किया हुआ है, और इतने में बच्चा आया और सीटी मारता हुआ आ गया, गाना गुनगुनाता हुआ, सीटी बजाता हुआ, 9 से 12 देख के, 6 से 9 देख के। अच्छा ना, आग भड़क गई, इधर आओ।
और पड़ मारपीट कर दी उसके साथ, भयंकर मार दिया, हट निकल जाओ हमारे घर से। पूरी प्लान काहे की थी आपने? कूल। और तत्समय की योग्यता अचानक भड़क गई और निकल गई। और कई बार ऐसा होता है, आज तो आने दो, इस पार या उस पार, ये फैसला हो जाए, रहना है या नहीं रहना इस घर में, हो ही जाए आज। वो 9 से 12 गया था, 6 से 9 भी नहीं गया। तुम 12 बजे तक बैठे रहे, बिल्कुल डंडा लेके अच्छे से तैयारी, बिल्कुल बोल आने दो आज। पत्नी घबरा रही, आज रावण का कोप है। मैं भयंकर तैयारी चल रही माइंड में। और इतने में वो बच्चा आया, दरवाजा खुला, पास आते से एकदम पैर छुए, अरे पिताजी यार सोए नहीं, तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं? लाओ मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। ला, और पूरी हवा हो गई। देख बेटा, तू क्यों नहीं सुनता हमारी बात? तेरे को कितनी बार मना किया बेटे, आजकल जमाना खराब है, 9 से 12 जाते हो, कोई चाकू मार दे, कोई उल्टा सीधा हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो समझते क्यों नहीं बेटा? अब खुद ही कह रहे, पिताजी आप मुझे मारते नहीं, इसलिए बिगड़ रहा हूँ, मारो आप मुझे, लो मारो, ठोकती नहीं आप, हम क्या करें? आपने सिर चढ़ा रखा है। अब उल्टा वो कह रहा है, ले तो अब तू बातें मत बनाया कर, गुस्सा तो आती तेरे को, ठोक दें तो ठोके तो पिताजी आए, जिल डंडा, अब सोया चुपचाप। हाँ, नहीं हुआ ऐसा कभी? ये तो 2 एक्टिंग करके दिखा दी मैंने आपको। ऐसा ये प्रकरण नहीं है जिस मामले में आप कह दो कि आपकी कंसिस्टेंसी हो, कि कांस्टेंट रहेगा ये परिणाम, ऐसा ही रहेगा ये परिणाम सदा, कोई करके बता दे। कभी चलता है दिमाग में कि इसको माल को अपन बेच देंगे, 100 का माल 50 में बेच देंगे, ऐसा भी सोच लेते हैं। दृष्टांत है, 100 का माल 50 में बेच देंगे, और सामने वाला 80 में मांगता है, और हमें पता नहीं क्यों दिमाग ऐसा सनकता है उस समय, अंदर का मन कह भी रहा है बेच दो, और ऊपर से निकलता चला जा, पूरे हिगोली में से सस्ता मिले तो बता देना तू। मुंह से कह रहे हैं चला जा, और अंदर से कह रहे हैं ये तो मेरे ऊपर गुजरी हुई बात है, आपके ऊपर गुजरी कि नहीं गुजरी। और फिर धीरे धीरे अब किसे देखेगा तो बुला लूंगा, अब किसे देखेगा तो बुला लूंगा, अंदर लग रहा है, और वो देख भी रहा बेचारा, चला जा। आपने कहा ना, नहीं आपने किया नहीं? महिलाओं के भी दृष्टांत दे सकता हूं, एक नहीं करोड़ों दृष्टांत है, करोड़ों। आपको कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? घर के चाहिए तो घर के, जिधर के चाहिए उधर के। वही की वही पूजा पहले दिन की थी, और वही की वही पूजा दूसरे दिन की। आपको नयापन क्यों लगता है? ये तत्समय की योग्यता। भाई मोक्ष मार्ग प्रकाश जी 50 बार पढ़ते हो, हर बार नया आनंद क्यों आता है? ये है तत्समय की योग्यता, क्योंकि शब्दों में से आनंद नहीं आता। आप सेम क्रोध रिपीट नहीं कर सकते, ये है तत्समय की योग्यता। कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं समझदारी की, बहादुरी की, चतुराई की, कि अपन खुद अचंभा करते कहाँ से आ गई। खास तौर से जब आप पढ़ाते हो जैसे, तो आपको हर बार एक नई स्टाइल से पढ़ा देते हो, फिर लगता है अपन सोच के तो आई नहीं थी, इतने अच्छे से पढ़ा दिया। प्रवचनकार ने देखा है कभी बिल्कुल बिना तैयारी के इतना बढ़िया बोला है, तालियां बज गई। सो अगली बार सोचा इस विषय को अच्छे सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, और फिर सिस्टमेटिक तैयार किया, और बढ़िया तैयार किया, मस्त, और फेल हो गया। जब तैयारी की तो फेल, और जब बिना तैयारी के किया तो बिल्कुल सही। अब तो समझ आ गई, कुछ एग्जाम्पल दे दी मैंने, सरल सरल, फिर भी बहुत दृष्टांत है मेरे पास। एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर, सुबह 8 बजे ऑपरेशन करने की फीस है 50 लाख, और रात को 2 बजे ऑपरेशन करने की फीस है 5 लाख। है? एक ही डॉक्टर, एक ही दिन, केवल टाइम का अंतर है। सुबह 8 बजे का ऑपरेशन की फीस 50 लाख, 10 बजे की 45 लाख, कितने बोले? 50 45, ऐसे घटते घटते 5-5 लाख घटते जा रहे। और रात को 3 बजे कराओ उसी दिन, वो अमेरिका से आता है एक डॉक्टर, महीने में 1 दिन आता है वो, और सुबह 8 बजे से लगे रात को 3 बजे तक ऑपरेशन करता है, सुबह की फ्लाइट से वापस चला जाता है। तो उसके रेट हैं 8 बजे वाले, और इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है गूगल पे, आप जाके देख लो। 8 बजे से 10 बजे तक ऑपरेशन करने वाले जितने हुए 100% सक्सेस, इसके बाद वाले थोड़ी गिरते जाते हैं। और रात को 3 बजे 5 लाख में होता है ऑपरेशन, लेकिन उसका
उसका सक्सेस परसेंट है 10%। अभी मेरा आपसे पूछना है, 5 लाख में वही का वही आदमी, वही डिग्री, वही एक्सपीरियंस, सेम आदमी, डॉक्टर सेम, आप 8 बजे ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे या रात को 3 बजे? बोलो भाई, क्यों? ऐसे क्यों? वही आदमी है, वही पढ़ाई लिखाई है, वही एक्सपीरियंस है। अब तो आप समझ गए, यह है तत्समय की योग्यता का कमाल। अब तो समझ में आ गया? आप बिल्कुल एक एक सेकंड अपने EMI, क्या बोलते हैं, MRI, आप अपनी MRI देख सकते हो पर सेकंड। कई बार नहीं चाहने पर भी मूड ऑफ हो जाता है, और कई बार ऐसा लगता है आज तो भैया, कई लोग सोचते हैं आज दिन भर से थके हैं, लेट नहीं पाए, तो पंडित जी प्रवचन नींद आ गई, सिर्फ पीछे बैठ जाओ दीवार से टेक के, और मालूम पड़ा नींद ही नहीं आई। और कई बार कोई सो सा के आता है अच्छे आराम से, और आगे बैठ जाता है, और कहो नींद आ रही। गलत कह रहा हूं तो बोल दी। ये है तत्समय की योग्यता। फिर कहता हूं 25 साल की बहू 50 साल की बहू का डिफरेंस है, आप स्वीकार करो। यदि आप उसको अपने समान करने की कोशिश करोगे तो विश्व की कोई सत्ता उसे समान नहीं कर सकती, केवल आप दुखी हो सकते। बस समझ लो। अब मुझे दुखी क्यों नहीं कर पाता कोई, कि मैं पहले ही उसकी योग्यता का कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बिठाओगे वैसे पढ़ा दूंगा। आप कहो ना मुसलमानों को पढ़ाऊँ, तो मैं मुसलमानों को जैन धर्म पढ़ा दूंगा, पढ़ा दें। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। अब जैसे मेरे प्रवचन सरल क्यों लगते हैं, कि मैंने 1 घंटे में आपको कोई संस्कृत प्राकृत कोई नहीं सुनाया, जरूरत भी नहीं सुनानी, काहे नहीं सुना, आपको आपकी भाषा में समझा देंगे, मैं खत्म। हाँ, कोई पूछेगा तो झट खोल के दिखा देंगे, यहाँ से बोलते हैं। वापस समेटते हैं अपन, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करो, और ओवर एक्सपेक्टेशन से बच जाने के लिए जरूरत है योग्यता का कैलकुलेशन। बस खत्म। इतने में आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाकी तो बहुत सारी मोरल बातें बता दी। मरते समय ज्यादा छोड़ के मरने की टेंशन नहीं करोगे तो हमेशा मजे करोगे। मैं इससे बड़ा गधा कौन, ज्यादा छोड़ के मरा, पूरी जिंदगी संकलेश करके कमाया, संकलेश करके हिसाब रखा, और संकलेश करके छोड़ के चला गया। गायत्री वालों का एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, गायत्री वालों का, 84 लाख योनियों में एक आदमी ही ऐसा दीनहीन प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है, हाय हाय करके जीता है, और पश्चाताप करता हुआ मरता है। जल्दी बोल गए, समझ में आ गई? कितना बढ़िया डायलॉग है। 84 लाख योनियों में कितने प्राणी हैं जो रोते रोते जन्मते हैं? एक मनुष्य रोता रोता जन्मता है, हाय हाय करके जीता है, हाय 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 हाय, और पश्चाताप करता है मरते समय। हम धर्म नहीं कर पाए, और रिलेशन खराब हो गई, और भैया से 25 साल से बात नहीं हुई, और भाभी से हमारी क्षमा नहीं मांग पाए, और इनसे हम लड़ पड़े, इनके मुकदमा चल गए, इनसे हमारा ऐसा होगा। मैं 84 लाख योनियों से अलग हूँ। तुम अपनी कहो, मैं क्यों कहूँ मैं 84 लाख योनि हूँ? मैंने रोता रोता जन्मा हुआ, ये मजबूरी है, लेकिन हाय हाय करके नहीं जी रहा हूँ, और पश्चाताप करके कभी नहीं मरूंगा, गारंटी है। करो, आप ही करो प्रतिज्ञा, उसमें क्या दम है? मुझे समझ आज तक नहीं समझ में आया कि ज्यादा छोड़ के मरने से कौन सी शान होती है। इंद्र बन जाते हैं, फिर जिनेंद्र बन जाते हैं, महेंद्र बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? नहीं पंडित जी, बच्चों के लिए कोई सोच हो जाए, ये गणित भी समझाऊंगा तो आप हंसोगे। एक भी बच्चा ऐसा बेवकूफ नहीं है जो बाप का कमाए वो भोगे। नहीं समझ आई ना? नहीं समझ आई ना? एक भी बेवकूफ बच्चा नहीं है जो अपने बाप का कमाया भोगे। नहीं समझ में आई ना? देखो मैं बताता हूँ। देखो, आपके पिताजी आपको 5 लाख छोड़ गए थे, और आप मरते समय 25 लाख छोड़ गए, तो 5 लाख तो नहीं भोगे ना? भोगे तो तब कहना जब तुम 25 नहीं छोड़ते। कि बाप का 5 लाख पूरा खा के मर गए, होगा तो तब कहना है। अब मान जब पिताजी 1 करोड़ देंगे तो मैं ब्याज के 25 करोड़ देंगे, तो ढोर नहीं है। कहाँ मिला तुम्हें बाप से वसीयत? एक भी बहू को सोने चांदी की वसीयत नहीं मिलती, लेकिन ढोर
बेवकूफ है बिल्कुल। सोना कम दिया, बराबर बराबर बढ़ गया, लेकिन आधा तोला उनको ज्यादा दे दिया। रोज रहा मिला कहा तुम्हें बस यार, वो पूरा का पूरा सोना और थोड़ा और अपना डाल के अपने पियर वाला बहू को दे जाती है। तो तुमने कहाँ भोगा? आज तक वसीयत का सोना किसी बहू ने नहीं भोगा, बल्कि अपना और खरीदा हुआ, बेटा वो हम मर रहे तुम ले लो, सब बहू ने ले लिया, फिर वो भी टरका देती है अगली बार, माने अगली बहू को। जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। भोगते हो नहीं, रोने के लिए है बस केवल। अब समझ में आई मेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ क्यों है? रोने के लिए पैदा नहीं हुई है। बहुत मस्त रह रहा हूँ, बहुत मस्त, मेरी लाइफ बहुत मस्त है। खुद अपनी मुझे तारीफ कर रहा हूँ अपनी। मैं इसीलिए आज तक पैसे के चक्कर में नहीं पड़ा। पैसे इकट्ठा नहीं करना, संस्था नहीं बनाना, फला नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना। बेवकूफ़ी का धंधा है क्या? पहले अपना व्यापार छोड़ के अब नया व्यापार कर लो, समाज का पैसा जोड़ो। क्या जोड़ो? क्यों जोड़ो? क्यों कपड़ा जोड़ो? क्यों सामग्री जोड़ो? नहीं जोड़ना। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ बिल्कुल। बहुत गंदी गंदी काम है सारे। काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग, बस आत्मकल्याण का। फटे कपड़े में मुस्कुराऊंगा, जरूरत पड़ जाएगी फटे कपड़े में मुस्कुराऊंगा। क्या जरूरत पड़ी? नहीं मिलेगी रोटी, नहीं मिलेगी, इसे नहीं मिलेगी, मुझे क्या दिक्कत है? ऐसे मस्त रहना सीखेंगे। बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से विचार करना भाई। सब तो क्या कहें। बाकी नई पीढ़ी को एक बात कहता हूँ बेटे, कहने का तो बहुत कुछ है, तुम्हें क्या बता दूं। यदि मैं तुम्हारी नेगेटिव रास्ते बताऊं कि तुम क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किन की संगति में रह रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो फिर एंडलेस है, बहुत एंडलेस है। पूरी नई पीढ़ी की ये समझो होली जल रही है, उनको बूचड़ खाने जैसी स्थिति हो रही है। ब्लाइंड दौड़ चली जा रही है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। कौन सा कल्चर, कौन सा लिटरेचर, कौन सा खान पान, पूरी एक लाइन में कह रही है। क्या कह रही है? यही तुम्हें सुखमय लगे तो पहले मुझे प्रूव कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उधर। जिस रास्ते पे जाके तुम्हें लगता है सुख है, तो मुझे प्रूव करो, मैं चलूंगा उधर। और नहीं तो मैं कहूँगा कभी मत चलो, जिस पंथ चले भगवंत वही आ चलो। एक मिनट में कह दिया, और क्या करें? क्यों उधर भी एंडलेस है, कहाँ तक समझाऊंगा? बच्चियों के लिए बिल्कुल कहता हूँ, वेश्यावृत्ति का कल्चर नहीं अपनाओ। वेश्याएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन फिल्मी हीरोइन तो वेश्याओं से भी गई बीती होती। इन्हें तो अपने भाई की भी लज्जा नहीं आती, बेटे की लज्जा नहीं आती, पति की कीमत नहीं होती। वे खुद भयंकर दुखद जीवन जी रही हैं। और आजकल की बेचारी बच्चियाँ दिन रात वही देख रही हैं, टीवी, OTT, PTT का खाओ तुम्हारी, और वैसे कपड़े, वैसे खान पान। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन दो ही नाच रहे। क्या है? कौन से कल्चर में लिखी है, कौन से ग्रंथ में लिखी है ये बात? ये आगम विरुद्ध नहीं है। पर पुरुषों को रिझाने वाली स्त्री को वेश्या कहा है। पढ़ो, पर पुरुष को रिझाने का प्रयास करती है जो प्रसाधन सामग्री पहन ओढ़ करके दूसरों को रिझा, उसे वेश्या कहा है। बस इतने में सब कह दिया। बिल्कुल कोशिश मत करो बेटी। एक एक लड़की भयंकर दुखी है, एक एक लड़की। जिस दिन तुम्हें लगे मैं एक एक लड़की का कैरेक्टर दिखा दूंगा आपको, वर्ल्ड वाइड, ब्रिटनी स्पीयर्स से लेकर के फिल्मी हीरोइन तक, एक एक का दिखा दूंगा। मत जाओ बेटे उधर। पर भाई अमृतसर स्वामी जैसी करुणा आती है, इदम पदम अपदम अपदम, मत जाओ उस मार्ग में मत जाओ। मैंने वो अभी नेगेटिव पढ़ाने को बहुत है। क्या कहूँ, तुम्हारी कल्चर में आंखें खराब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं, और स्ट्रेस तो भयंकर ही हो रहा है। 2 मिनट में नेगेटिव भी समझा दिया। हो सके तो ऐसी गलत दूर भगावे बुरी रीतियां, सुबह रीति का करी विचार। कभी भैया अपनी लड़की की शादी ऐसे गधे से मत करो जो सबके सामने अपनी बीवी को नचाए। तांगा वाला भी, घोड़ा वाला भी, बाजे वाले भी वीडियो बना रहे तुम्हारी, और तुम खुश हो रहे। कभी अपनी सेल्फी पोस्ट मत करो, बच्चियों से, खास तौर से तुम भी मत करो। आज कितनी उल्टा सीधा हो रहा है मोबाइल और AI से इतना खतरे वाले काम हो गए हैं। एक ये सब बहनों की फोटो अगर मिल जाए और AI ऐसी पिक्चर बना देगा कि आप शर्माओगे नहीं, रो दोगे, आत्महत्या कर लोगे। इसलिए बिल्कुल एक बच्चे को आज की तारीख में तो AI के कारण और बचने की जरूरत है। और बिल्कुल इसको मस्ती मत समझो, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक काम।
अपने बच्चों को अभी से अलर्ट करो। मैं पहले ही कह दिया, बच्चों को खुश करने की कोशिश मत करो। रूठे कहाँ डायलॉग बोला था, रूठने वाले को मनाना आत्महत्या है। बच्चे को समझने के लिए प्रेरित करो, समझो बेटी गलत होगा इसलिए मना कर रहे बेटे, समझने की कोशिश करो। हम तर्क देंगे, प्रेम से समझाएंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, लेकिन गलत काम के लिए कोई हमें रूठ कर और रोकर तैयार नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय।